हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ level ground is found to be 30 meter longer when the sun altitude is 30 degree than when it was 60 degree. Find the height of the tower. तो क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कर रहा है कि मान लेते हैं ये क्या है, ये जो है ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ग्राउंड है और ग्राउंड है, और इस ग्राउंड पे जो होता है एक टावर स्टैंड है, मतलब एक टावर खड़ा हुआ है, ठीक है। और इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वह कुछ कितना है, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है। लेकिन क्या हुआ, सन के रोटेशन जानते हो, सन जो होता है जो अर्थ के रोटेशन कारण जनरली क्या होता है, आप देखते हो तो जनरली जो तो हम लोग कहते हैं क्या रोटेट करता है, सन रोटेट करता है, लेकिन अर्थ के रोटेशन कारण जो होता है दिन और रात होती है। तो जब क्या होता है कि ऐसे क्या होता है, सन जो होता है जब पूरब से पश्चिम तरफ जाते हैं तो देखते हैं शाम के समय क्या होता है, हमारा परछाई जो होता है बड़ा होता जाता है। तो वही जो होता है जब सन के रोटेशन कारण अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है 60 से 30 डिग्री हो जाता है, 60 से 30 डिग्री हो जाता है। तो अब जो होता है इस टावर का जो शैडो है, इस टावर का जो परछाई है वह कितना मीटर, वो आपका 30 मीटर होता है, 30 मीटर नहीं नो, हाँ 30 मीटर लंबा हो जाता है। मतलब मान लेते पहले x मीटर इसकी शैडो रहा होगा जब 60 डिग्री एंगल फॉर्म्ड हुआ था, तब x मीटर हुआ था। लेकिन सन के रोटेशन के कारण, वही सन एल्टीट्यूड कहते हैं, उसी कहते हैं, सन के रोटेशन कारण जो होता है, सन के रोटेशन कारण जो होता है अब इस टावर की जो एलिवेशन जो होता है, एंगल जो होता है वह चेंज हो जाता है। पहले 60 से अब 30 डिग्री हो जाता है, तब इसकी शैडोज होता है वह 30 मीटर और ज़्यादा इंक्रीज होता है। डेट मीन्स ये आपका कितना हो गया, 30 हो गया, 30 मीटर हो गया, ठीक है। तो कह रहा है इस टावर का हाइट क्या होगा टावर का। तो देखिए मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। तो हम इसे टावर की हाइट को मान लेते हैं एच, कोई दिक्कत, एच मान लिया। तो देखिए हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल सी ए डी में, इन ट्रायंगल सी ए बी में, सी ए चलते हैं, सी ए डी में आते हैं, ठीक है, डी में आते हैं, ठीक है, सी ए डी में। देखिए सी ए डी में देखेंगे तो क्या है, 10 30 है। तो 10 30 इक्वल टू क्या हुआ, तो 10 30 इक्वल टू होता है आपका P बाई बी, P फॉर परपेंडिकुलर एंड B फॉर बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल के सामने वाला साइड, तो आपका क्या है, CD है, तो CD हो गया, और B फॉर बेस, बेस मतलब हो गया इस एंगल से जो साइड अटैच है। तो कौन सा ट्रायंगल साइड अटैच है, तो आपका AD, तो आपका AD हो गया, ठीक है। तो देखिए CD का वैल्यू कितना दिया, H दिया है, CD का वैल्यू कितना है, H है, H हो गया, और AD का वैल्यू कितना है, AD का वैल्यू जो आपका हो गया 30 प्लस X हो गया, ठीक है। तो 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू H बाई 30 प्लस X हो गया, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 30 प्लस X इक्वल टू H√3 हो गया। तो x इक्वल टू क्या होगा, H√3 माइनस ऑफ क्या हो गया, 30 हो गया, ठीक है। यह मान लेते हैं हमारा इक्वेशन 1 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन फॉर्म करने, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब हम चलते हैं आपका जो होता है ये ट्रायंगल CBD में, कौन सा ट्रायंगल, CBD, क्योंकि यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जी। तो देखिए CBD ट्रायंगल में इन ट्रायंगल CBD यहाँ भी हम 1060 फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो 1060 इक्वल टू P बाई बी, P फॉर परपेंडिकुलर एंड B फॉर बेस। तो इस एंगल के सामने वाला साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, तो आपका CD हो गया, और इस एंगल के साथ जो साइड अटैच होता है उसको कहते हैं बेस होता है, और 90 डिग्री सामने वाला जो साइड होता है उसे हाइपोटेनस कहते हैं। तो ये आपका BD हो गया, BD हो गया, ठीक है। तो CD कितना H है और BD कितना है, X है,
तो 1060 क्या वैल्यू कितना होता है √3 h/x। तो देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो h/√3 हो गया। तो यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ x = h√3 - 30 दिया है इक्वेशन 1, और सेकेंड इक्वेशन दिया x = h/√3। मतलब आप सभी जानते हो कि अगर किसी भी इक्वेशन का LHS इक्वल होता है तो RHS ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। अगर RHS इक्वल होता है तो LHS ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों, यहाँ भी x है और आपका यहाँ भी x है, दोनों इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, तो आपका हो गया, कितना हो गया, यहाँ पे मैं इसको राइट डाउन पहले कर लेता हूँ तो आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा। h√3 - 30 = h/√3। तो देखिए यहाँ पे तो हमारा उस इक्वेशन में का h√3 - 30 और इसमें का h/√3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h√3 - 30 × √3 = h। ओके, तो देखिए तो √3 से √3 मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कैसे होगा ये भी बता दे रहा हूँ। देखिए √3 × √3 तो क्या होगा, 3 यहाँ पे √3 दिया है तो इसका मतलब 3 का पावर 1/2, यहाँ भी 3 का पावर 1/2। तो देखिए बेस सेम पावर, मान लीजिए इसका कैसे करेंगे, तो 3 कॉमन कर लेते हैं, दोनों पावर को ऐड कर देता हूँ, 1/2 1/2। तो देखिए 3, तो आप 2 कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे 1 + 1 कितना हो गया, 3, 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 आ गया। इसलिए हम शॉर्ट में √3 का √3 से किसी चीज़ का रूट से रूट मल्टीप्लाई करते हैं, आपका जो भी नंबर आता है वो आ जाता है। सिंपली इतना करने की कोई जरूरत नहीं होता। ठीक है, ये आपको नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है। ठीक है, तो देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया, 3h हो गया। अब फिर √3 से 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, 30√3 हो गया = h हो गया। ठीक है, तो अब 30 ये कितना हो गया, 3h, इसको इधर h को शिफ्ट कर देता हूँ और 30√3 को उस साइड शिफ्ट कर देता हूँ। तो जानते हैं शिफ्ट करने से क्या होता है, साइन चेंज होता है उसका। तो कितना हो गया, 2h = 30√3 हो गया। देन h = 30√3/2, 2 से 30 कितना बार, 15 बार में। देन जो है h = कितना हो गया, 15√3 हो गया। अब h का √3 का वैल्यू आपको दिया हुआ कितना, 1.732 दिया है। देन मल्टीप्लाई कीजिएगा, 15 × 1.732 कितना आ रहा है, तो 15 × जो होता है 1.732 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2598 इतना मीटर। मतलब जो होता है कि हैंस द हाइट ऑफ द टावर इज 25.98 मीटर। ठीक है, तो देखिए तो इस टावर का जो टावर है हाइट कितना हो गया, ये आपका 25.98 मीटर हो गया। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।